एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का चैनल पर। वेलकम बैक टू रेलेवेंट इकोनॉमिक्स। टुडे वी वुड डिस्कस एक्सपेंडिचर मेथड. So expenditure method arrives at national income by summing up of all expenditures made on goods and services during a year. तो एक साल में जो भी हम खर्चे करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो सभी इंक्लूड करके हम जो है नेशनल इनकम पे अराइव करते हैं. और एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे शो किए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर्स वी अराइव एट द नेशनल इनकम. सो इनकम कैन बी स्पेंड ईदर ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. दो प्रकार के गुड्स हैं, एक हम जो इमीडिएट कंज्यूम करते हैं और एक कैपिटल गुड्स जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, जैसे मशीन्स, टूल्स. Again, expenditure can be made by private individuals, households or by government and business enterprises. So, इनमें से कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, पैसे खर्च कर सकता है, कोई भी चीज़ अवेल कर सकता है. Further, people of foreign countries spend on goods and services which a country export to them. तो सपोज इंडिया जो है ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता है बाहर के कंट्रीज़ में, तो येस दे इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम अस. इट मीन्स इट इज़ एक्सपोर्ट फॉर अस. जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले में हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा उससे स्ट्रॉन्ग होता है. सिमिलरली पीपल ऑफ अ कंट्री स्पेंड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज़. तो हम लोग भी कुछ बाहर से बहुत सारी चीज़ें बाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया या कार्स हो गई, तो ये सब हम लोग बाई करते हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़. तो बदले में हम उन्हें यहाँ से पैसे देते हैं. Now to arrive at the national income with the help of expenditure method, we add up the following types of expenditures by households, government and productive enterprises. इसमें क्या क्या चीज़ें, सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं. सेकेंडली, government expenditure on goods and services to satisfy collective wants. जैसे कि पब्लिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, चाहे रोड हो, चाहे ब्रिज हो, डैम्स हो या लेक्स हों या फिर पार्क्स हों. थर्डली, द एक्सपेंडिचर बाय प्रोडक्टिव एंटरप्राइज ऑन कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्रीज और स्टॉक्स. This is called gross domestic capital formation or gross domestic investment and is denoted by I. तो इसको हम I से डिनोट करते हैं. GDP/MP is equal to private final consumption expenditure plus government's final consumption expenditure plus export minus import, और GDP/MP is equal to C plus G plus I, and I is what? I is net export, which is X minus M. On deducting consumption of fixed capital, that is depreciation, from GDP/MP, we get NDP/MP. In this method, we then subtract net indirect tax, that is indirect tax minus subsidies, to arrive at net domestic product at factor cost. Now I is referred as gross domestic capital formation. Gross domestic capital formation is divided into two parts में डिवाइड इसे हम करते हैं. पहला है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है एडिशन टू द स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स. So the expenditure made by foreigners on goods and services exported to other countries, which are called exports and are denoted by X, we deduct from export the expenditure by people, enterprise, government of a country on imports of goods and services from other countries. That is, we have to estimate net export. और net export का मतलब होता है, it means export minus import, X minus M. Thus we add up the above four types of expenditures to get final expenditure on gross domestic product at market prices, which is called
GDP MP. Now, you people can watch out the summary of expenditure approach to the national income. Like अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं, सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो जो हमें फिगर मिलेगा दैट वुड बी GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट के साथ मिल जाएगा NDP MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और इसमें अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं तो हमारा प्यारा NDP FC हमें मिल जाएगा। और इस NDP FC में अगर हम NFIA ऐड कर देते हैं और बाकी सभी चीज़ें रिटेन करते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट को, तो हमें मिल जाएगा NDP MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। Lastly, we add net factor income from abroad to net national product at factor cost NNPFC, which is called national income. Thus, NNPFC is equal to GDP MP minus consumption of fixed capital minus net indirect tax plus NFIA, which is net factor income. Now, government's final consumption has got a crucial role to play in the expenditure method, so we should discuss it briefly. Government's final consumption expenditure on goods and services include the following items. पहला है compensation to employees, दूसरा है intermediate consumption expenditure by the general government, which refers to purchase of goods services less sale of some goods by it. Thirdly, consumption of fixed capital. Last but not the least, precautions. The expenditures on second-hand goods should not be included because this does not contribute to current year production of goods and services. ये है हमारा पहला प्रिकॉशन। इसमें वो हमें बताता है सेकेंड हैंड गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे उस पर जो भी हमने खर्चा किया है। सेकेंडली, परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। नाउ द रीज़न इज दैट बिकॉज दे आर मेयर फाइनेंशियल क्लेम्स, तो शेयर और बॉन्ड्स का यहाँ पे कोई भी इंक्लूजन नहीं होगा। थर्डली, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफ़र पेमेंट तो वैसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज उसके अगेंस्ट में कोई सर्विसेज रेंडर नहीं की जाती हैं। फोर्थली, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एज जैसे कि फर्टिलाइज़र्स या सीड्स, कोई फार्मर जिस पे स्पेंड करता है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे।